अच्छा बैरिस्टर कसरत बड़ाई साहब, ये बताइएगा कि इतना बड़ा नंबर 45,000 लोग गैर कानूनी तारकीन वतन, गैर मुल्की मुजरमान, उनको ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बुनियाद पर मुल्क बदर किया जा रहा है। यकीनन एक बड़ा नंबर है और कुछ वक्त भी लगेगा, एक रात में नहीं होंगे, एक महीने में नहीं होंगे, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन सवाल सर ये है कि 50,000 लोग जो थे वो यहाँ बरतानिया में लापता थे, उनका तो कोई सुराग नहीं मिला। 45,000 बंदा जो ये डिपोर्ट होने जा रहे हैं, ये कौन लोग होंगे और किस तरह से ये क्राइटेरिया तय किया जाएगा कि इन लोगों को बाहर निकाला जाए? जी चौधरी साहब, इस वक्त जो शबाना महमूद ने एक स्टेटमेंट दी है उसमें अराउंड जो फिगर अप्रॉक्सीमेटली 45,000 के करीब बताई गई है तादाद, जी वो लोग हैं जो कि फेल्ड असाइलम सीकर्स हैं, नंबर वन। ठीक है। नंबर टू, जो क्रिमिनल्स हैं, मतलब वो लोग जिन्होंने ओवरसीज में कुछ क्राइम कमिट किए, यूके में आ गए और यहाँ पर उन्होंने उस बेस पे असाइलम क्लेम किया और उनका वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है। सो दूसरी कैटेगरी वो है। तीसरी कैटेगरी ये है कि जिस तरह आपने यहाँ पे देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ विजिटर्स ने भी असाइलम क्लेम कर लिए। अब जितने भी ये असाइलम क्लेमेंट होते हैं, इसका फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर इनको राइट ऑफ अपील मिलता है। राइट ऑफ अपील के बाद अपर ट्रिब्यूनल के अंदर परमिशन टू अपील लेते हैं, उसके बाद फिर ये हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ अपील में चले जाते हैं। तो ये फिगर वो है जिनके तमाम अपील राइट्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मतलब इन्होंने तमाम जो इनकी रेमेडीज थी बरतानवी अदालतों में, इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल में, अपर ट्राइब्यूनल में और कोर्ट ऑफ अपील में, वो इन्होंने अपने तमाम हकूक जो थे वो अवेल कर लिए हुए हैं। और तमाम अदालतों ने कानूनी और आईनी तरीके से उनको बता दिया है कि आपको इस मुल्क में रहने के लिए आपके पास कोई जवाज नहीं है, आपको वेल फाउंडेड फियर ऑफ डेथ और परसिक्यूशन वहां पर नहीं है अपने कंट्रीज के अंदर। सो उनको कहा जाता है कि ये फेल्ड असाइलम सीकर है। तो ठीक है। एक वो बड़ी तादाद है जिसको वो डिपोर्ट करना चाहते हैं। नंबर टू, जो फॉरेन क्रिमिनल्स हैं, किसी भी कंट्री के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ जेन्युइनली मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम कमिट करते हैं या टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलवस होते हैं या फैमिली एनिमिटी के अंदर उन्होंने बहुत से लोगों को जो कत्ल किया होता है, या फिर वो कुछ अंडर जो डांस ग्रुप्स होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं, उनके साथ जेन्युइनली वो क्रिमिनल्स होते हैं। किसी जरिए से वो यूके में आके वो असाइलम क्लेम करते हैं और वो ये कहते हैं कि दे आर इनोसेंट। लेकिन यूके की जो गवर्नमेंट है, जब वो इन्वेस्टिगेट करती है और वो इंफॉर्मेशन सीख करती है मुतलका रेलिवेंट अथॉरिटीज से, तो दे डू इस्टेब्लिश बिफोर द कोर्ट कि दे आर नॉट असाइलम सीकर, दे आर जेन्युइनली क्रिमिनल्स। तो कोर्ट जो जेन्युइन क्रिमिनल्स होते हैं उनको भी वो स्टेटस रिफ्यूजी का नहीं देते और ह्यूमन राइट भी नहीं देते। तो ये जो दो लोग हैं, फेल्ड असाइलम सीकर्स और फॉरेन क्रिमिनल्स, अब इनको कैसे वो डिपोर्ट करेंगे? तो बेसिकली जो है ना, वो लोग हैं जिनके तमाम अपील राइट भी और स्टैब्लिश्ड क्रिमिनल है, इनको डिपोर्ट करने जा रहे हैं। फ्रांस के साथ स्मॉल बोट्स के लिए 662 मिलियन का माहिदा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक और बात जो है, खबरें बाहर निकली हैं कि जो डिटेंशन सेंटर हैं वहाँ पर नए बिस्तरे लग रहे हैं, बिस्तरों की तादाद भी बढ़ रही है, हरासती मुराकस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। पहले ये होता था कि उनको पकड़ते थे, फिर वो साइन दस्तखत पे लगा दिया जाता था, लेकिन अब उनको पकड़ कर छोड़ा नहीं जा रहा। अब उनको हरासती सेंटर्स के अंदर जगह कम पड़ गई है, बिस्तरे नए लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, जो बरतानिया ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है वो है और रहेगा। ह्यूमन राइट्स की किस लिए, मिसाल के तौर पे आप देखें, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान से एग्जाइल कर दिया गया जी। तो इस मुल्क में सॉरी, ह्यूमन राइट्स की वजह से वो यहाँ पे रही। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से एग्जाइल कर दिया गया तो वो यहाँ पे रहे। तो बरतानिया हमेशा ह्यूमन राइट का चैंपियन रहेगा, पर उन लोगों के लिए जिनके जेन्युइनली इंसानी हकूक मुतासर हुए होंगे। लेकिन बरतानिया का जो ह्यूमन राइट का और असाइलम का सिस्टम था उसको अब्यूज किया गया है। जब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स
स्किल्ड वर्कर्स और विजिटर्स जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें वो लिखते हैं कि हमारे खिलाफ कोई केस नहीं है, हमारी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है और इस मुल्क के अंदर हमें कोई झगड़ा नहीं है, और पुलिस करेक्टर्स सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं, अपना 3 साल का टाइम पूरा करते हैं या विजिट पूरा कर लेते हैं या स्टूडेंट की डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं, तो उसके बाद वो इस सिस्टम को अब्यूज करते हैं। तो बरतानवी गवर्नमेंट जो है वो ह्यूमन राइट्स की चैंपियन है, लेकिन वो अपने सिस्टम को जो अब्यूज हो रहा है और एवरीवन नो, उसको अब मजीद फर्दर अब्यूज से बचाने के लिए उन्होंने सिस्टम को टाइट किया है। कुछ जो जेन्युइन असाइलम सीकर्स हैं और जो जेन्युइन ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाले लोग हैं उनको तो प्रोटेक्शन दी जाए, लेकिन जिन्होंने सिस्टम को अब्यूज किया है उन लोगों को डिपोर्ट किया जाए। अब दूसरा सेगमेंट ये है कि ये कैसे डिपोर्टेशन करेंगे, आपने क्वेश्चन किया। उसमें इन्होंने नंबर ऑफ डिटेंशन रिमूवल सेंटर्स जो है IRC इमिग्रेशन रिमूवल सेंटर्स, उनकी 40% तादाद बढ़ा रहे हैं। रिमूवल जो स्टाफ है इमिग्रेशन का उसकी तादाद बढ़ा रहे हैं, फंडिंग में इजाफा कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को जो कि इनके कॉन्टेक्ट में है उनको वेल इन टाइम उनके जो रिमूवल्स अरेंजमेंट है वो करने के बाद उनको किया जाए। देखें, अगर यूके ने ह्यूमन राइट्स का चैंपियन रहना है तो सिस्टम को अब्यूज से बचाना होगा। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में क्या वो ममालिक जिस तरह पाकिस्तान है या दीगर इंडिया है या दीगर अफ्रीका के लोग हैं या मिडल ईस्ट के हैं या मराकश के या बहुत सारे मुल्कों के लोग यहाँ पर आबाद हैं, तो वो क्या वो ममालिक जो हैं वो कोई ऐसा माहिदा है वो कबूल कर लेंगे इतने बड़ी तादाद में लोगों को कि वो कई कई साल से इस मुल्क में भी रह रहे हैं और वो अब किसी न किसी तरीके, पहले तो पकड़े नहीं गए, अब कानून सख्त हुआ है, मुजाहरे शुरू हुए हैं फॉर राइट के, तो अब उनके लिए घेरा जो है वो तंग कर दिया गया है, सख्ती कर दी गई है। तो इतना बड़ा नंबर कैसे वो ममालिक जो है एक्सेप्ट करेंगे इसको? जी, अब इसके अंदर ये दोनों असाइलम सीकर्स और फॉरेन क्रिमिनल्स के बारे में दो चीज़ें लीगल बनती हैं। जो कुछ ममालिक जिस तरह पाकिस्तान का एक क्रिमिनल है, इंडिया का या बांग्लादेश का, वो यहाँ पे भाग के आ जाता है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके इनके साथ एग्रीमेंट्स हैं कि कोई आदमी क्रिमिनल जब यहाँ आएगा वो इनको एविडेंस देंगे तो ये उसको वापस कर देंगे, और बहुत से लोगों को इन्होंने हैंड ओवर भी किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के और भी ममालिक के किया। तो ये 2 कंट्रीज का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। अब यूके का कोई आदमी, फॉर इंस्टेंस आपको बताता हूँ, 3 इयर्स पहले लंदन में एक वाकया हुआ था। एक पेरेंट ने और उसकी वाइफ ने अपनी बच्ची को मर्डर कर दिया था और पाकिस्तान भाग गए थे, अगर इफ यू रिमेंबर एंड रिकॉल। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने वहां राब्ता किया, तो वो एक एग्रीमेंट के तहत हुआ। वहां की पुलिस ने कोऑपरेट किया और वहां से उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद वो फिर स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पे जब उतरे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। तो ये होता है एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कि वो एक मर्डर था, क्रिमिनल था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको पकड़ा और इनके हवाले कर दिया और उसको फिर यहाँ पे ट्रायल किया गया। इसी तरह कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी फिरका वरीयत में मुलवस होते हैं और फॉरेन क्रिमिनल्स होते हैं, और वो जब यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आई नो मैनी पीपल कि यूके की गवर्नमेंट को, वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि इनको या हमारे हवाले करें या इनका ट्रायल करें। अब जो जुरिस्डिक्शन ये होती है कि जो वहां पे भी क्राइम हुआ है इंटरनेशनल लॉ के तहत, अगर वो मुल्क ये कहे कि इसको वापस अभी नहीं चाहिए, इसको ट्रायल किया जाए, या उसकी वजह होती है कि उसकी बीवी बच्चे कोई ब्रिटिश हो गया या कोई सिलसिला, तो फिर उस बुनियाद पे उसका यहाँ ट्रायल होता है और उन लोगों को यहाँ पर भी सजाएं दी जाती हैं। सो म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत बिल्कुल फॉरेन क्रिमिनल्स को बहुत से मुल्कों में डिपोर्ट किया जाएगा और उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि कोर्ट के आर्डर है कि दे आर नॉट गुड फॉर द पब्लिक ऑफ द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश की पब्लिक के लिए वो गुड नहीं है, तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक इश्यू आएगा, अगर किसी कंट्री में वो घाना में भेजना चाहते हैं, सोमालिया में भेजना चाहते हैं, तो उसके बाद वहां का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ट्रेवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब कुछ कंट्रीज क्या करते हैं कि दे डोंट इश्यू द ट्रेवल डॉक्यूमेंट टू दोज फॉरेन क्रिमिनल्स। तो अब जो आपको मैंने कहा था कि इसका जवाब देता हूं कि प्रॉब्लम क्या है, क्या क्यों नहीं हो सकेंगे। 50% लोगों के जो मुख्तलिफ कंट्रीज के कॉन्सुलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, वो उनके अगर ट्रेवल डॉक्यूमेंट रेडी करके नहीं देंगे तो बेशक बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर कर दे तो उनको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो फेल्ड असाइलम सीकर हो, चाहे वो फॉरेन क्रिमिनल्स हो। दूसरी बात, अब फेल्ड असाइलम सीकर्स के अंदर
एक आदमी को 1.5 साल पहले कह दिया गया, मियां बीवी हैं, उनको कह दिया गया कि आप यहाँ आए थे विजिटर पे, जी आपको तमाम राइट्स एग्जॉस्ट हो गए, अब आप रिमूव किया जाए। 1.5 साल को उनको रिमूव नहीं किया। 1.5 साल में उनके यहाँ एक बेबी पैदा हो चुका है, होम ऑफिस को उसका इल्म नहीं है, राइट। अब वो छोटा बच्चा है, इन्फेंट है। अब वो क्या है, उस बेबी की बुनियाद पर वो कोर्ट के अंदर इंजेक्शन ऑर्डर ले सकते हैं कि बच्चे की वजह से इसको उसके कोई अंकल है यहाँ पे, उसकी फुफ्फो रहती है, उसकी कोई आंटी रहती है जो कि ब्रिटिश सिटीजन है, तो वो उस बुनियाद पे भी ह्यूमन राइट्स का फिर सहारा लेके, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको 2 साल पहले कह दिया गया कि यू आर लायबल टू बी रिमूव्ड और आपके अपील राइट एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जी तो वो अगर उनकी फैमिली एक्सटेंशन हो चुकी है और उस बेस पे वो नई एप्लीकेशन कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द चाइल्ड, तो उन लोगों को भी डिपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। अब एक और भी ऑप्शन बता देता हूं। कुछ लोग हैं जिनको इस मुल्क में रहते हुए 6 साल गुजर गए थे, उनके 3 बच्चे थे, उन्होंने अपने बच्चों की बुनियाद पे केस किया, तो उन्हें कह दिया गया कि आपके अभी 7 ईयर पूरे नहीं हुए, तो बच्चे के ह्यूमन राइट नहीं बनते, तो आपने चले जाना है।